प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए हैरान कुन होगा कि चाइना को हर साल 59 लाख गधों की सख्त ज़रूरत पेश आती है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चाइना को हर साल 59 लाख यानी कि 5.9 मिलियन गधे क्यों चाहिए होते हैं। मगर अब सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है कि सबसे ज्यादा गधे कहां से आते हैं जो चीन मंगवाता है। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि गधों की तादाद आखिर कम क्यों होती है। आज की ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। प्यारे दोस्तों, सुपर स्पीक्स यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। प्यारे दोस्तों, एक हालिया रिपोर्ट से मालूम होता है कि गुज़िश्ता बरसों में चीन ने मुकामी सतह पर बढ़ती हुई गधे की खाल की मांग पूरी करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रुख कर लिया था। इससे पहले चाइना में गधों की खाल की मांग बर्रे आज़म अफ्रीका से पूरी की जा रही थी, जिसके बायस अफ्रीका में मजदूर तबके को तबाहकुन मुआशी हालात का सामना था। प्यारे दोस्तों, चाइना में गधे की खालों की मांग क्यों ज्यादा है और इसे पूरा करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, चीन में गधों की खाल की मांग बढ़ने की एक बड़ी वजह एक मुकामी दवा में इसका इस्तेमाल है, जिसे इजियाओ कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक हर साल ये तलब पूरी करने के लिए दुनिया में लाखों गधों को ज़िबा कर दिया जाता है। इजियाओ मेडिसिन को बुनियादी तौर पर गधे की खाल से तैयार किया जाता है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कई ऐसी दवाओं का अहम तरीन इंग्रेडिएंट है जिन्हें खून में इजाफे और जिस्म के इम्यून सिस्टम के लिए बेनिफिशियल कंसीडर किया जाता है। रवायती तौर पर इजियाओ एक इंतहाई महंगी प्रोडक्ट है। ये चीन में जिंग खानदान के दौरे बादशाहत में 1644 से लेकर 1912 तक चाइनीज एलीट क्लास में बहुत मकबूल हुई। हालिया दौर में इजियाओ को चीन की एक टेलीविजन सीरीज इम्प्रेस इन द पैलेस से मकबूलियत हासिल हुई। ये सीरीज 2011 में नशर की गई थी। इस सीरीज की वजह से चीन के मतवस्त तबके और उम्र रसीदा अफराद में इस प्रोडक्ट की मांग तेजी से बढ़ी। तलब में इजाफे की वजह से इजियाओ की कीमतों में 30 गुना इजाफा हुआ और चीन के रियासती मीडिया के मुताबिक ये $420 फी ग्राम तक जा पहुंची। प्यारे दोस्तों, इजियाओ सनत को अंदाजन सालाना 59 लाख गधों की खालें दरकार होती हैं, यानी कि 5.9 मिलियन गधे की खालें दरकार होती हैं, जिसकी वजह से आलमी सतह पर इनकी आबादी को शदीद दबाव का सामना है। दरअसल इजियाओ की सनत की वजह से चीन में गधों की आबादी में 80% कमी आ चुकी है। 1992 में चीन में 1 करोड़ 10 लाख गधे थे, जो अब महज 20 लाख रह गए हैं। इसलिए इजियाओ की सनत को अपनी खपत पूरी करने के लिए बैरून मुल्क से खालें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। मगर अब सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है कि सबसे ज्यादा गधे कहां से आते हैं जो चीन मंगवाता है। इजियाओ की बढ़ती हुई खपत ने गधों की इंटरनेशनल ट्रेड को पुरकशिश बना दिया है। इस पुरकशिश तिजारत का सबसे ज्यादा असर भी अफ्रीका पर पड़ता है, जो इस खाम माल की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि दुनिया में गधों की सबसे ज्यादा आबादी भी बर्रे आज़म अफ्रीका में ही है। अफ्रीका के मुख्तलिफ कंट्रीज में गधे रोज मर्रा नकलो हमल बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आबादी के एक बड़े हिस्से का रोजगार भी इन्हीं कामों से जुड़ा है। प्यारे दोस्तों, गधों की बैन-अल-अक़वामी मार्केट में बढ़ती हुई मांग की वजह से मुकामी सतह पर भी इसकी कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से विलेज की इकोनॉमी भी मुतासिर हुई है। सिर्फ अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में हर साल हजारों गधे खाल के लिए ज़िबा कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगरचे नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने 2019 में गधों की बरामद पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन ताहाल इन्हें ज़िबा करने की इजाजत है। नाइजीरिया के कैपिटल अबूजा से ताल्लुक रखने वाले एनिमल्स के डॉक्टर इब्राहिम अदूसहू का कहना था कि ज्यादातर गधे शुमाली बॉर्डर से जनूबी इलाकों में लाकर ज़िबा कर दिए जाते हैं, फिर इन्हीं की खालें चाइना को एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। 55 कंट्रीज पर मुबनी अफ्रीकन यूनियन ने ऐलान किया था
कि अफ्रीका में गधे के ज़िबा और इसकी खाल बरामद करने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। यूनियन ने ये ऐलान भी किया था कि जिन कंट्रीज ने इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की तो इन्हें मुख्तलिफ तिजारती पाबंदियों या रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अफ्रीकन यूनियन के इस इकदाम से कबल 2022 में तंजानिया ने इसकी एक्सपोर्ट पर 10 साल की पाबंदी आयद की थी। इन सैंक्शन के बावजूद स्मगलिंग और दीगर सोर्सेज से चाइना को गधों की खाल बरामद की जा रही है। प्यारे दोस्तों, अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि गधों की तादाद आखिर कम क्यों होती है। माहिरीन एनिमल्स के मुताबिक गाय, बकरियों और सुअरों के मुकाबले में गधों की अफजाइश नस्ल की रफ्तार सुस्त होती है। दीगर मवेशियों के मुकाबले में गधी के हमल की मुद्दत 11 से 14.5 माह होती है और अक्सर एक हमल से सिर्फ एक बच्चा ही पैदा होता है। माहिरीन का कहना है कि चीन में गधों की खाल की सालाना 59 लाख यानी कि 5.9 मिलियन की खपत पूरी करने के लिए अगर फार्मिंग की जाए तो इसके लिए कम से कम 2 दहाइयां दरकार होंगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में।